हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसैन केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि एमयू ने अपने पीएचडी फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। जो भी बच्चे एमयू से पीएचडी करना चाहते हैं वो पीएचडी के फॉर्म को फिल कर दें। आप लोगों को ये नोटिस बहुत पहले मिल चुका है, जैसे कि उसमें बताया गया है। जो डेट है ओपन पीएचडी फॉर्म की वो 11 नवंबर थी, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है इसकी 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर तक आप विदाउट फीस एमयू का पीएचडी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सब जनरल होते हैं, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। 950 रुपीज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोग थोड़ा लेट होते हो, विद लेट फीस आपका 300 चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा 8 दिसंबर तक। तो बिना लेट करे हुए फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट ईयर में थोड़ा सा इन्होंने 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का चार्ज इंक्रीज किया है। लास्ट ईयर शायद 750 था फीस, इस टाइम पे 950 रखा है, और 200 रुपीज़ का फॉर्म में इंक्रीमेंट किया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप फिल कर दीजिएगा। जिन बच्चों का मास्टर बॉटनी में है तो वो सिर्फ बॉटनी में ही अप्लाई करें, बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे। और जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो एलिजिबल हो जाएंगे। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में एलिजिबल हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो एमयू के पीएचडी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बात करें तो दो पेपर होते हैं, जिसमें एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए होता है, ये कॉमन होता है सभी बच्चों के लिए, जो चाहे वो जूलॉजी से अप्लाई किया है, वाइल्ड लाइफ से, मिजोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, किसी से भी फील्ड से अप्लाई किया है। बट पेपर वन है जो, जिसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड और मैथडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग 20 मार्क्स का होता है, वो होता है आपका वाइवा, वाइवा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो 40 मार्क्स हैं रिसर्च एप्टीट्यूड मैथडोलॉजी का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, यहाँ से स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। पेपर वन और पेपर टू के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम आपको बताएं तो पेपर वन की तैयारी, जैसे कि हमारी क्लासेस हैं, हम भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पेपर वन की पूरी तैयारी कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमसे कोचिंग लेना चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और ईमेल आईडी भी मेंशन है, husainchemistry@gmail.com, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पेपर वन की पूरी तैयारी कराते हैं, और पेपर टू के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्लास भी होती है, जिसमें हर चीज़ कवर करी जाती है। और ये एश्योर किया जाता है बच्चा पेपर वन में मोर देन 30 और मोर देन 30 to 35 मार्क्स कर ले जाता है, और रिमेनिंग उसको क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर 30+ अगर पेपर वन में आ जाते हैं बच्चे के, तो इजीली पेपर टू में 10+15 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा इजीली क्वालिफाई कर जाता है। कुछ बच्चे एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि जिनके पास जेआरएफ वगैरह है, ठीक है, तो वो बच्चे एग्जेम्प्टेड रहेंगे, बट उनको 40 मार्क्स ही मिलेंगे आउट ऑफ 80। तो अगर वो इंट्रेंस देना चाहते हैं तो इंट्रेंस देना चाहिए, ताकि उनका सिलेक्शन कंफर्म हो सके, अच्छी लैब मिल सके, अच्छी चीज़ें हो। हुसैन केमिस्ट्री क्लासेस में हम पेपर वन को पूरा डील करते हैं, जिसमें कि क्लासेस रेगुलर होती हैं, हर सिलेबस को कवर करा जाता है, A to Z तक कवर करा जाता है पेपर वन का, ठीक है। और पेपर टू के लिए हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और सोचा है कि अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं तो इस बार हम पेपर बी को भी कवर करेंगे, चाहे वो बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, सॉरी बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर जूलॉजी हो। बट पेपर वन से जो होता है, इसके लिए कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ना ही पेपर कभी किसी बुक से बना है। रेंडमली क्वेश्चन बनता है, वो कहीं किसी बुक से नहीं मिलेगा। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ होता है, बहुत कम क्वालिफाइड कर पाएंगे करते हैं। आप लोगों ने जैसा देखा होगा, लास्ट टाइम भी 4 से 5 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाइड किया था, जिसमें से हमारे स्टूडेंट्स भी थे, टॉप भी हमारे स्टूडेंट ने ही किया है। तो बेहतर है, जो बच्चा हमसे कोचिंग लेना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें यह रहता है कि किस तरीके से एमयू में अपनी सीट को कंफर्म करा जाता है। तो पहले तो फर्स्ट
एग्जेम्प्टेड होने के लिए 40 मार्क्स लेकर आना बहुत ज़रूरी है एंट्रेंस पेपर में, जिसकी आपको पता है कि 40 प्लस के 2 पेपर होंगे आपके, पार्ट ए पार्ट बी। और जो बच्चे गेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड हैं, वो एग्जेम्प्टेड नहीं कंसिडर करे जाएंगे। ओनली जिनके पास फेलोशिप है, याद रखेगा। बहुत से बच्चे गलतफहमी के शिकार हो गए थे लास्ट टाइम भी कि उनके पास नेट क्वालिफाइड है तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे। नहीं, नेट क्वालिफाइड गेट क्वालिफाइड एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। उनको, हाँ, अगर उनको कोई कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से उनको अगर कोई फेलोशिप मिल रही है, फेलोशिप उनके पास है, तो एग्जेम्प्टेड कंसिडर करे जाएंगे, ताकि डायरेक्ट उनका वाइवा होगा। अब क्या रिक्वायरमेंट है वो आप एलिजिबल क्राइटेरिया अच्छे से देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा, ठीक है। और 2024 का गेट कंसिडर नहीं करा जाएगा, जो कि एग्ज़ाम हुआ है। अगर हाँ किसी के पास फेलोशिप है तो वो कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जैसे कि मान लो रिजल्ट अवेटेड है दिसंबर का अभी तक, हाँ, अगर कट ऑफ आ गई, रिजल्ट आ गई, तो उसमें आप बच्चा फिल कर सकता है कि भाई हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी रैंक से, ओबीसी कैटेगरी या फिर एसटी एससी कैटेगरी को कंसिडर नहीं करा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही। अगर किसी बच्चे ने एमएससी बॉटनी से किया है तो एमएससी मतलब जूलो पीएचडी वो बॉटनी से कर सकता है और बायोटेक्नोलॉजी से कर सकता है, दो जगह से कर सकता है, तो 2 फॉर्म फिल कर सकता है बच्चा, ठीक है। प्रोसेस क्या है पीएचडी का, तो एमयू की साइट पर पूरा मेंशन करा हुआ है, ठीक है। आप जाइए और नोटिस रिसेंट पर जाकर फिर एडमिशन सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको पीएचडी मिल जाएगा। पीएचडी सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी भी हम कराते हैं। जो बच्चे हमारे क्वालिफाई करते हैं उनकी हम पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं, सिनॉप्सिस बनाना भी सिखाते हैं, किस तरीके से क्या डिज़ाइन करना है, एसओपी वगैरह, ठीक है। वो सब चीज़ चलता है हमारा, ठीक है। और जेआरएफ वगैरह सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे के पास। ये काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन हैं जिनको हम ले रहे हैं, और सिलेबस भी मेंशन है यहाँ पर, बट सिलेबस सेम सीएसआर जैसा सिलेबस है, और जिसको पढ़ना मुश्किल है, ठीक है, बट वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीएसआर के सिलेबस से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीएसआर का पढ़ लिया था आप यहाँ पर टॉप कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाना होता है इसके लिए, एस स्पेसिफिक, जहाँ पे वैकेंसी, अभी वैकेंसी शो नहीं की है टीचरों ने। अगर वैकेंसी शो करते हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का पेपर 1 में ही स्कोर 30 से 35 आ जाता है तो उसको चांसेस होते हैं उसका सिलेक्शन होने के, ठीक है। उसको 100% सीट कंफर्म हो जाती है, बस उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। और फिर हम थोड़ा लिटरेचर सर्वे के बारे में भी थोड़ा बच्चे को गाइड करते हैं, किस तरीके से लिटरेचर सर्वे किया जाता है, रिसर्च प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करना होता है, सीवी कैसे होना चाहिए, रिज्यूमे कैसे डिज़ाइन करते हैं, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं हम बच्चे के साथ। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये मेंशन करेगा, यहाँ पर आप मेल आईडी और पासवर्ड, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर किसी बच्चे ने लास्ट टाइम अप्लाई करा हुआ है तो उसको सिर्फ भरने के, उसको सिर्फ उसी में एडिटिंग और फीस पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे नहीं बार बार फिल कर रहे हैं, सारी चीज़ें फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी वैकेंसी वगैरह अभी दिखाई ना नहीं है, जहाँ पे वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के बाद वहाँ पे लिखा होगा 2024-25 बैच के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको शो हो जाएगा। सिलेबस वगैरह को अगर आपको देखना, सिलेबस पे क्लिक करेंगे, सिलेबस मिल जाएगा आपको, ठीक है। फैकल्टीज वाइज सिलेबस मेंशन कर रखा है, ठीक है। अभी वैकेंसी नहीं दिखाई हुई है, ये लास्ट टाइम की वैकेंसी जो भी आपको शो करी गई है। तो जो भी बच्चे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फीस के बारे में थोड़ा हम अपने बता देते हैं कि इस बार हमारी फ़ीस होगी वो 6000 होगी, ठीक है। लास्ट टाइम 5000 चार्ज किया था, और हमारे काफ़ी बच्चे थे जो क्वालिफाइड किए हैं, जो पीएचडी में यहाँ पर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, काफ़ी बच्चे हमारे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 3000 हम पहले चार्ज करेंगे, यानी कि इनिशियल स्टार्ज में ही हम चार्ज करने के बाद ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाएंगे, और क्लासेस किस तरीके से होंगी उसका आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। और 3000 होता है जब हम आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको 3000 पे करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 3000 दे दी और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अब आप 3000 नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 6000 का पैकेज है ये, जो भी स्टूडेंट लेना चाहे वो ले सकता है। अदर हाँ, कोई बच्चा है अगर उसका, सपोज करो जिस बच्चे का 3000 दिया बट उसका क्वालिफाइड नहीं हुआ, या उसके 40 मार्क्स से कम आए, लेस देन 40 मार्क्स आए, तो फिर उसको 3000 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मेहनत बच्चे को ही करनी होती है, बिना मेहनत के आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप
बिना मेहनत करे हुए सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, जो आपको सजेस्ट किया जाएगा उन चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती हैं, सारी चीज़ें हैं। बाकी फुल डिटेल आएगा हमारा, एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा अपने जो भी हमारा बैच है उसके बारे में डिटेल मेंशन करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने होंगे, क्लासेस कितनी होंगी, सिलेबस किस तरीके से कवर करा जाएगा, सारा लैब प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है, एसिड बेस सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करा जाता है, बफर कैसे बनते हैं, ठीक है, पीएच मीटर्स और पीएच किस तरीके से सेट किया जाता है, पीएच मीटर को किस तरीके से आप सेट करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निक्स से रिलेटेड होती हैं जो कि एज सच किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, आपको लैब से होता है, चाहे वो आइसोलेशन हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, सारी टेक्निक्स को देखा जाएगा, ठीक है। जो बच्चे हमें जुड़ना चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।